श्री खड्गसेन जी का जन्म 1603 एवं रचनाकाल सन 1628 माना जाता है। ये ग्वालियर में निवास करते थे और भानगर के राजा माधो सिंह के दीवान थे। श्री राधा गोविंद के गुणगानों को वर्णन करने में श्री खड्गसेन जी की वाणी अति उज्ज्वल थी। आपने व्रज गोपी और ग्वालों के माता पिताओं के नामों का ठीक ठीक वर्णन किया। इसके अतिरिक्त दानकेली दीपक आदि काव्यों का निर्माण किया, जिनसे यह मालूम होता है कि आपको साहित्य का प्रचुर ज्ञान था और आपकी बुद्धि प्रखर थी। श्री राधा गोपाल जी, उनकी सखियां और उनके सखाओं की लीलाओं को लिखने और गाने में ही आपने अपना समय व्यतीत किया। कायस्थ वंश में जन्म लेकर आपने उसका उद्धार किया। आपके हृदय में भक्ति दृढ़ थी, अत सांसारिक विषयों की ओर कभी नहीं देखा। श्री खड्गसेन भानगढ़ के राजा माधो सिंह के दीवान थे। एक दिन इनके यहां वृंदावन के एक रसिक संत पधारे। उन्होंने इनको श्री हितधर्म यानी श्री हरिवंश महाप्रभु का संप्रदाय सिद्धांत का उपदेश दिया। रसिक संत से इष्ट और धाम का रहस्य सुनकर इन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में अपने को अर्पित कर दिया और वृंदावन आकर श्री हिताचार्य महाप्रभु से दीक्षा ले ली। श्री जी की शरण ग्रहण करते ही गृहस्थी एवं जगत के प्रति इनका दृष्टिकोण एकदम बदल गया। श्री श्यामा श्याम का अनुपम रूप माधुर्य इनके नेत्रों में झलक उठा एवं दसों दिशाएं आनंद से पूरित हो गई। ये अधिक से अधिक समय नाम और संतवाणी के गान में लगाने लगे। इनका यश चारों ओर फैल गया और दूर दूर से साधु संत आकर इनका सत्संग प्राप्त करने लगे। उनकी सेवा शुश्रूषा में मुक्त हस्त से धन खर्च करने लगे। इनको अंधाधुंध खर्च करता देखकर दुष्ट और इनसे जलने वाले लोगों में कानाफूसी होने लगी और कुछ दिन बाद उन लोगों ने राजा के कान भरना प्रारंभ कर दिया। उनका कहना था कि दीवान जी को वेतन तो सीमित ही मिलता है, किंतु खर्च असीमित करते हैं। ऐसी स्थिति में राजकोष के अतिरिक्त ये अन्यत्र कहां से धन पा सकते हैं? हमें तो लगता है कि ये राजकोष का धन बर्बाद कर रहे हैं। राजा माधो सिंह के समझ में यह बात आ गई कि दीवान जी मेरा ही धन खर्च कर रहे हैं। उन्होंने तत्काल इनको बुलवाया और अत्यंत कुपित होकर इनसे कहा, तूने राजकोष यानी खजाने से चोरी की है। या तो तू 1 लाख रुपया दंड में दे अथवा मैं तुझे फांसी पर लटकवा दूंगा। श्री खड्गसेन जी ने राजा को समझाने की बहुत चेष्टा की। इन्होंने कहा, हे राजन, आप राजकोष की जांच करा लीजिए और यदि कोई गड़बड़ी निकले तो मुझे दंड दीजिए। अपराध के बिना दंड देना उचित नहीं है। किंतु राजा ने इनकी एक नहीं सुनी और इन्हें कारागृह में डाल दिया। इनका भोजन पानी बंद कर दिया गया। खड्गसेन जी को कारागृह जेल में जाने से कोई पीड़ा नहीं हुई, परंतु संत सेवा बंद हो जाने के कारण वे व्याकुल हो गए। रात को राजा जैसे ही सोया, भगवान नारायण के दूत यमदूतों का भयंकर रूप लेकर वहां आए और राजा को यम के दूतों ने आकर घेर लिया और अनेक प्रकार से डराना आरंभ कर दिया। भयंकर रूप वाले यमदूतों ने उसके हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ी डाल दी। राजा का शरीर कांपने लगा, वह घबराकर रोने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। यमदूतों ने उससे कहा, तूने एक निरपराध हरिभक्त को कारागृह में डाल दिया है, तू उनको शीघ्र मुक्त कर दे, अन्यथा तेरी खैर नहीं है। प्रातःकाल होने पर भी राजा मृतक तुल्य पड़ा था, कुछ बोलता न था। वैद्य, तांत्रिक आदि भी जब राजा के निकट आने का प्रयास करते तो उनके शरीर में कंपन और दाह होने लगता। यह देखकर उसके उन नौकर चाकरों को भी बहुत दुख हुआ जिन्होंने खड्गसेन जी की शिकायत की थी। राजा का एक सेवक बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, भक्त श्री खड्गसेन जी को पीड़ा देने के कारण ही यह सब हो रहा है। इसका निवारण केवल खड्गसेन जी ही कर सकते हैं। शिकायत करने वाले सबको यह विश्वास हो गया कि खड्गसेन जी के प्रति किए गए अपराध से ही राजा को यह महान कष्ट मिल रहा है, अतः उनको ही राजा के पास ले चलना चाहिए। वे तीसरे दिन खड्गसेन जी को लेकर राजा के पास पहुंचे। श्री खड्गसेन जी का वैष्णव तेज और स्वरूप देखते ही यमदूतों ने उन्हें प्रणाम किया और राजा के पास से हट गए और राजा स्वस्थ हो गया। राजा ने यह सब अपनी आंखों से देखा, अन्यत्र कोई भी यमदूतों को नहीं देख पाया था। खड्गसेन के इस प्रभाव को देखकर राजा लज्जित हो गया और उसने उठकर उनके चरण पकड़ लिए। इस घटना के बाद से राजा उनका बहुत आदर करने लगा। कोई राज्य कार्य आने पर वह स्वयं इनके घर चला जाता था, इनको अपने दरबार में नहीं बुलाता था। वह इनका भगवान के समान आदर करने लगा। राजा खड्गसेन जी के यहां नित्य सत्संग करने लगा। उसकी संत वैष्णवों में बहुत श्रद्धा हो गई। कुछ दिनों बाद उसने इनसे दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की।
खड्गसेन जी ने उसको श्री वृंदावन ले जाकर दीक्षा दिलवा दी। श्री खड्गसेन जी के सत्संग से राजा के जीवन में अमूल्य परिवर्तन हो गया। श्री खड्गसेन जी ने अपना शेष जीवन सत्संग में ही व्यतीत किया। चौथी अवस्था, बुढ़ापा आने पर यह श्री राधा वल्लभ लाल की रसात्मिका सेवा में समय बिताने लगे। इनका महाप्रयाण आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी की भाव सेवा करते ही हुआ। गौतमी तंत्र में वर्णित विधि से शरद पूर्णिमा की महारास का हृदय में ध्यान धारण कर आपने शरीर का परित्याग किया। ग्वालियर में आप रासलीला के आयोजन यथा समय करते ही रहते थे। एक बालक श्री कृष्ण और एक बालिका श्री राधा का रूप धारण करके रासलीला का अभिनय कर रहे थे। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास हो रहा था। उस दिन उनके ऊपर प्रेम का बहुत भारी गाढ़ा रंग छड़ गया। वह भावावेश बढ़ता ही गया। आंखों में रास विहारिणी विहारी जी की सुंदर छवि निरंतर समाती ही चली गई। नृत्य और गान करती हुई प्रिया प्रियतम की सुंदर जोड़ी को आपने अपलक नेत्रों से भली भांति निहारा तो उसी समय मानसिक भावना से नश्वर शरीर को त्याग कर युगल किशोर की नित्य लीला में पहुंच गए। इस प्रकार श्री खड्गसेन जी ने अपार दिव्य सुख का अनुभव कर तथा लीला बिहारी की छवि पर रीझ कर अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार प्रेम करना और शरीर त्यागना बहुत प्रिय लगा। आइए सुनते हैं अगली भक्तमाल कथा। श्री कल्याण दास जी संत सेवी सदगृहस्थ थे। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और श्री राघवेंद्र सरकार आपके इष्टदेव थे। एक बार आपके यहां कन्या का विवाह था। जाति बिरादरी के साथ साथ संतों को भी आपने आमंत्रित कर रखा था। जब भोजन का समय हुआ तो आपने संतों की पंगत पहले करा दी। इससे अन्य ब्राह्मण लोग बड़े असंतुष्ट हुए और कहने लगे कि इन साधुओं की जाति पांति का कोई पता नहीं है, आपने इन्हें कैसे पहले खिला दिया। इस पर आपने सबको समझाते हुए कहा कि संतों का अच्युत गोत्र होता है और ये समस्त विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। संत धरा धाम पर साक्षात भगवान श्री हरि के प्रतिनिधि होते हैं। अत उनके पहले प्रसाद ग्रहण कर लेने से आप सबको असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की इनकी संत निष्ठा देखकर अन्य ब्राह्मण भी प्रसन्न एवं संतुष्ट हो गए। आपके यहां संत सेवा चल रही है सुनकर और भी बहुत से आमंत्रित संत भी आ पहुंचे। यह देखकर बिरादरी के लोग कहने लगे, अभी आपके घराती और बाराती बाकी ही है। अगर आप इन आमंत्रित संतों को भोजन करा देंगे तो उनके लिए क्या बचेगा। इस पर आपने कहा, चिंता करने की बात नहीं है, संतों को खिलाने से कम नहीं होता, सारी पूर्ति राम जी करेंगे। यह कहकर आपने सब संतों को भोजन करा दिया। फिर जब घरातियों बारातियों को खिलाने की बात आई तो आपने पंगत में सबको बैठवा दिया और परोसने वालों से परोसने को कहा। प्रभु कृपा से सभी ने पूर्ण तृप्ति का अनुभव किया और भोजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई। रसोइया कहने लगे, इतना भोजन तो हमने बनाया ही नहीं था, फिर भी समाप्त नहीं हुआ। संत कृपा का ऐसा चमत्कार देखकर सब लोग धन्य धन्य कह उठे। श्री कल्याणदास जी संतों और वैष्णव स्वरूप में भी बहुत श्रद्धा रखते थे। एक बार की बात है, श्री कल्याण जी अपने भाई के साथ उत्सव दर्शनार्थ श्रीधाम वृंदावन को जा रहे थे। मार्ग में आपने देखा कि एक दुष्ट धनी सरावगी एक दिन वैष्णव को कुछ पैसों के लिए डांट फटकार लगा रहा है, दुख दे रहा है। यह देखकर आपको बहुत दुख हुआ। आपने न केवल उन वैष्णव महाभाग का सारा कर्जा उतारकर उस दुष्ट सरावगी से मुक्ति दिला दी, बल्कि उन्हें पर्याप्त धन धान्य देकर सुखी भी कर दिया। ऐसे उदार मन थे श्री कल्याणदास जी।